तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही होंगे। तो बिना किसी बकचोदी के चालू करते हैं। तो आज तारीख है 1 अगस्त। हाँ भाई, ये 1 तारीख का ही ट्रेड रिकैप है। तो फिर 1 तारीख 8वां महीना और 2025। तो फिर सबसे पहले हम आते हैं। आज मैं बता रहा हूँ, आज है फ्राइडे और आज है वीक का आखिरी दिन। प्लस में आज है एनएफपी नॉन फार्म पेरोल। तो कोई भी भोंदू भी, मैं तो भाई भोंदू का पता नहीं, लेकिन मैं तो लिटरली मैं आज न्यूयॉर्क सेशन में नहीं बैठूंगा। इस वजह से मैं लंदन सेशन की मैं ट्रेड ली और वो मैं ट्रेड रिकैप अपलोड करके भी, मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर अपलोड मार दूंगा। तो भाई लिटरली यार, बैठना तो बस एनएफपी में लंदन में बैठना मेरी तरह, और उसके बाद फिर मत बैठना तुम न्यूयॉर्क सेशन में, क्योंकि लिटरली भाई एनएफपी में कौन ही बैठेगा। ठीक है। फिर बात हो जाती है, मैंने ट्रेड कौन सी ली लंदन सेशन में? मैंने ली गोल्ड की ट्रेड। अब बहुत आसान ट्रेड प्लस में आसान बायस थे। देखो एक्चुअली हुआ क्या, गोल्ड जो था वो प्रॉपर बेरिश था, प्लस में रिट्रेसमेंट एट अपसाइड ऑलरेडी कंप्लीटेड थी और मार्केट टूवर्ड अभी फॉल करा था, लेकिन एक पर्टिकुलर स्पेस पे जाके रुक गया। फिर अपसाइड की तरफ इधर हम आवरली पे देखा जाए तो भयंकर इधर एक प्रॉपर एक लिक्विडिटी से ब्रेक स्ट्रक्चर है। तो मैंने देखा यार, इन सब चीज़ों को छोड़ो, बस एक रीसेंट प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग बायस डिसाइड करता हूँ। तो मैंने क्या करा, ये देखा पूरा पर बेरिश है, मार्केट ने जस्ट अभी लिक्विडिटी स्विफ्ट करी है, प्लस में ब्रेक स्ट्रक्चर है डाउन साइड, तो ये हो गया रिवर्स कंटिन्यूएशन का सेटअप दे दिया। प्लस में जस्ट एक लो भी स्विफ्ट कर रहा है। ठीक है। अभी जो लो स्विफ्ट कर रहा है इसमें मुझे हल्का सा डाउट है, या तो ये जो ओवरऑल रिट्रेसमेंट टूवर्ड अपसाइड है इसको कंटिन्यू करेगी, या फिर ये जो ओवरऑल अकॉर्डिंग टू ट्रेंड है इसको मतलब कंटिन्यू करेगी, बेरिश अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ट्रेंड। ठीक है, इसको कंटिन्यू करेगी। तो मैंने अपने बायस इसके रीसेंट के हिसाब से डिसाइड करा और मेरे को लगा प्रॉपर बेरिश। अब यहाँ पे इस लो के पास आके मार्केट मैनिपुलेट करने लग गई। ठीक है। तो फिर 5 मिनट पे जाते हैं जहाँ पे मैंने एंट्री ली। तो मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे हल्का सा मैनिपुलेट करा, प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर टूवर्ड डाउन साइड। उसके बाद फिर थर्ड कॉन्फ्लुएंस का रिस्पेक्ट दिया। थर्ड कॉन्फ्लुएंस मैंने एज ए ये ट्रीट करा, फिर वैल्यू गैप। अब इस पे मेरे को तुरंत एटलीस्ट यहाँ के ले लेनी चाहिए थी, लेकिन फिर मैंने 1 मिनट पे गया और 1 मिनट के बेसिस पे ली। अकॉर्डिंग टू मेरे यार, मेरे को एटलीस्ट ये बड़ा डिक साइज की कैंडल आने से पहले ले लेना चाहिए था। एसएल होता है यहाँ पे और टीपी होता फाइनल यहीं पे, लेकिन मैंने हल्का सा लेट लिया। जब ये मूव हेल्ड हो गया तब लिया। कैंडल 5 मिनट की क्लोज नहीं हुई थी तब तक मैंने इधर ले लिया। मैंने अपने इंस्टेंट अकाउंट में भी लिया और मैंने अपने वन स्टेप वाले अकाउंट में भी लिया। तो फिर बात आती है मेरे इंस्टेंट अकाउंट में। चलो फिर बात होती है ट्रेड की। तो भाई ट्रेड का मेरा हो गया एसएल हंट। अब मुझे लिटरली ये समझ नहीं आया हुआ क्यों। इवेंचुअली अभी भी देखा जाए तो मार्केट बेरी सॉर्ट ऑफ लोग को रिस्पेक्ट ही करी है। मे बी अब पता है मेरे को लग रहा है, मे भी पता है मेरा असल हंट क्यों हुआ। रीसेंट प्राइजेक्शन के हिसाब से बायस डिसाइड करने से नहीं हुआ। मैं मे बी हल्की सी ज़्यादा जल्दी कर गया। थर्ड कॉन्फ्लुएंस प्लस बाइंग प्लस सेलिंग प्रेशर का इंतजार नहीं करा मैंने। अगर देखो, अगर इसको ये रिट्रेसमेंट टूवर्ड अपसाइड कंप्लीट करनी होगी तो एटलीस्ट इसको इस लिक्विडिटी या फिर इस लिक्विडिटी का रिस्पेक्ट देके टूवर्ड अपसाइड की तरफ जाना पड़ेगा। बेरी शॉर्ट ऑफ को डिसरिस्पेक्ट करके नए हायर हाई और हायर लोज बनाने पड़ेंगे। ठीक है। मेरे सबसे ही मार्केट वही कर रही है। तो अब ये प्रॉपर मेरे अकॉर्डिंग या तो देखो मेरे को मैंने किस बेसिस पे ट्रेड लिया कि यार प्रॉपर पोटेंशियल है कंटिन्यूएशन ट्रेड, ये लिक्विडिटी शिफ्ट होगी, मे बी डाउन साइड जाना होगा, डाउन साइड या रिवर्स रिट्रेसमेंट। मार्केट ने लेकिन क्या करा, मार्केट ने इस पोटेंशियल रिट्रेसमेंट टूवर्ड अपसाइड को, जो कि आवरली पे है, इसको कंटिन्यू करना सही समझा और मार्केट ने मेरे एसएल को हंट करा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं ओवर ट्रेड नहीं करूँगा। बस मेरा यार ओवर ट्रेड तो करने का इरादा वगैरह है नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ मैं फॉर द डे। कैसे एक और मैं ट्रेड ली वही बताता हूँ। तो फिर ये मेरी थी गोल्ड की ट्रेड, जिसमें मेरी बस गलती ये लगी मेरे को, प्रॉपर बाइंग प्लस सेलिंग प्रेशर प्लस थर्ड कॉन्फ्लुएंस का इंतज़ार करना था, प्लस हल्की फुल्की एग्जीक्यूशन मिस्टेक, मे बी पुअर ऑर्डर फ्लो रीडिंग, मे भी कह सकता हूँ मैं, क्योंकि कल मेरे को डिट्टो मेरे ऐसे दो दो तीन तीन सेटअप थे, तो इतना कॉन्फिडेंट था यार कि यार टीपी वगैरह हिट हो जाएंगे। बाय द वे इसमें मेरे कितने डॉलर्स को लॉस हुआ, तो मेरे वन स्टेप अकाउंट में को 15 बग्स का लॉस हुआ और मेरे इंस्टेंट अकाउंट में मेरे को $10 का लॉस हुआ। इजी पीजी यार, रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर फॉलो करा है। इधर अगर अगर ये अपसाइड की तरफ जाएगी तो मैं एक चीज़ बस मेंटेन करके रखूँगा अगली बार जब ट्रेड करूँगा मंडे में, कि मार्केट अब टूवर्ड यार अपसाइड की तरफ ही जाएगी। ठीक है। बात आई थी जीजे की ट्रेड की, जो मेरी परफेक्ट गई ब्रदर। ठीक है। तो बाय सिंपल थे एक्चुअली, मैं बताता हूँ। इतनी सारी बंच ऑफ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी स्टैक में थी, देखो यहाँ पर भी। ठीक है। मार्केट ने प्रीवियसली क्या करा, इन्स को ले लिया। ठीक है। लिक्विडिटी से ब्रेकआउट का थर्ड कॉन्फ्लुएंस वाला सिस्टम था, लेकिन यहाँ पे एक अलग सी सिचुएशन थी ओवरऑल डाउन ट्रेंड प्लस में कंसोलिडेटिंग में। ठीक है। मार्केट ने दिखाया इतनी सारी बंच ऑफ लिक्विडिटी ली है बाय मेकिंग बहुत बड़े बड़े डिक साइज के फेयर वैल्यू गैप्स। ठीक है।
और तो फिर मार्केट हैवीली चांस है कि यार रिलीफ तो देगी, तो मैंने अपने बायस डिसाइड करे इसके हिसाब से। तो देखो यहाँ पे हल्की सी ट्रिकी कंडीशन ये थी कि मार्केट थी 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप फिल करने में। या तो दो सिचुएशन हो सकती थी, या तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट करती, विगडअप दे के बेरिश ऑर्डर फ्लो का डिसरिस्पेक्ट करती, फिर टूवर्ड अपसाइड जाती, लो रिस्क लिक्विडिटी को क्लेम करती, या फिर जो मार्केट ने ऑलरेडी लो रिस्क लिक्विडिटी क्लेम कर रखी है, मार्केट बेरिश ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट देती, प्लस में रीसेंट लोअर लो को ब्रेक करती थर्ड कॉन्फ्लुएंस के साथ, और उसके बाद फिर फॉल करती, प्लस में मतलब प्रॉपर ये मूवमेंट कैप्चर कर लेती। ठीक है, ये मैंने ओवरऑल सोचा था, लेकिन फिर मैंने जस्ट इसके हिसाब से मेरे को पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आ रही थी कि मार्केट टूवर्ड अपसाइड की तरफ जाएगी, क्योंकि गोल्ड और जीजे को रिलेशन में होता है, मतलब एंटी को रिलेशन में होता है। जो वो करता है वो उसका, ये जीजे उसका अपोजिट करता है। तो यार मेरे अकॉर्डिंग यार ये प्रॉपर अपसाइड की तरफ जानी थी। ठीक है, लेकिन फिर मैंने ट्रेड कैसे कैप्चर करा बताता हूँ। हुआ एक्चुअली क्या, मैंने रीसेंट हाई टू लो मार्कआउट कर लिए, ये इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, लेकिन थर्ड कॉन्फ्रेंस था ही नहीं और फक फॉल कर गई, सब कुछ ले लिया, और उधर गोल्ड ने मेरा एसएल हंट कर दिया था। ठीक है, फिर जस्ट मैंने देखा यार ये रीसेंट प्राइस एक्शन वाला हिसाब तो है नहीं कि रीसेंट प्राइस एक्शन के हिसाब से। फिर मैंने ओवरऑल देखा ना, हाँ यार इसने लोएस्ट इक्विटी क्लेम करके ईजी पीजी रिवर्स कंटिन्यूशन इन अकॉर्डिंग टू बिग टाइम फ्रेम था ये, और मैंने कंटिन्यूशन ट्रेड ले ली आफ्टर द डिसरिस्पेक्ट ऑफ द करंट फिर वैल्यू गैप अकॉर्डिंग टू आवरली। ठीक है, ये मैंने प्रॉपरली ली, और उसके बाद फिर मैंने प्रॉपर बेरिश सेटअप कंटिन्यूशन में ले लिया यार। एक तो आसान सेटअप था, मैंने ये खाली एक ही अकाउंट में लिया, वो है वन स्टेप अकाउंट में, क्योंकि ये तो कुछ ज़्यादा जल्दी ट्रेड मेरे को प्लेस करना पड़ा। एसएल बिल्कुल टाइट था, 15 बग्स का दोबारा एसएल उतना ही था। ठीक है, लेकिन इस बार सब सरप्राइजिंगली मैंने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ऑलरेडी पहले ही आ चुका था, लेकिन थर्ड कॉन्फ्रेंस का ही था नहीं। इस फेयर वैल्यू गैप के बेसिस पे मैंने टूवर्ड डाउनसाइड की तरफ पोटेंशियल ट्रेड लिया, जो कि मेरा इजी पीजी कितने मिनट में 5-10 रुक जाओ 5-10-15-20 से 25 मिनट मेरा हिट हो गया। तो यार यही थी आज की लंदन की ट्रेड्स, मे बी हल्की सी ट्रिकी थी मैं कह सकता हूँ गोल्ड की, मे बी, लेकिन मेरे को बस ध्यान देना है ऑर्डर फ्लो, जब तक ऑर्डर फ्लो का प्रॉपर रिस्पेक्टेड डिसरिस्पेक्ट नहीं आ जाता कॉन्फ्लुएंस को लेके और अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, तब तक ट्रेड नहीं प्लेस करनी। प्लस में यार अपने प्लान को प्रॉपर फॉलो करना है, प्रॉपर कॉन्फिडेंटली, और क्वालिटी सेटअप लेने हैं, बस मुझे खुद से यही कहना था। तो भाई फिर पीस।